तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको जो है ना आरआरबी ग्रुप डी के बारे में आज पूरा एनालिसिस बताने वाला हूँ। और ये जो एनालिसिस होना है सेल्फ गिवन है, क्योंकि मैंने जो है पेपर अभी रिसेंटली दिया है 4 दिसंबर का। सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है मैंने अभी रिसेंटली दिया, तो इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस बताने वाला हूँ इस चैनल पे मैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या आपको पढ़ के जाना चाहिए। और पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी होने वाली कि 90+ मार्क्स आप कैसे ग्रुप डी में ला सकते हो और सिलेक्शन पा सकते हो। ठीक है, जो ये शिफ्ट थी ये मुझे लगता है मॉडरेट टू हार्ड थी। ठीक है, शिफ्ट के पहले बता दूँ मैं, जिन्होंने पेपर दिया मॉडरेट टू हार्ड रही है। ठीक है, आसान शिफ्ट नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा ज़्यादा किन किन टॉपिक को पढ़ना चाहिए। रीजनिंग कैसी आ रही है, रीजनिंग जो आ रही है ईजी टू मॉडरेट। ईजी टू मॉडरेट मतलब यह है कि 30 में से 30 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन जितने आते 30 उतने क्वेश्चन आप कर सकते हैं 30 में से 30। ठीक है, दूसरी बात है ना, मैथ्स इस शिफ्ट की कैलकुलेटिव थी, तो आपके उसमें भी आ सकता है कैलकुलेटिव। अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। बाकी मैं ये भी कहूँगा कि बेसिक जरूर क्लियर होना चाहिए आपका। क्या बेसिक, यानी बेसिक फॉर्मूले आपको आनी चाहिए। मेन टॉपिक क्या क्या है इसके बारे में बताऊँगा। बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। करंट अफेयर ईजी आ रहे, कैसे आ रहे ईजी, यानी अंडरस्टैंडिंग से भी आप लगा सकते हो कि भैया या तो एलिमिनेशन से। ठीक है, 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन आया था कि बेस्ट एथलीट कौन रहा है अभी के टाइम पे पाकिस्तान के अंदर। तो ऑप्शन में क्या दे रखा था कि 3 क्रिकेटर के नाम थे, बाबर आजम, शाहिद अफरीदी, ऐसे कुछ नाम थे। और एक था नदीम। अरशद नदीम, जिनको नहीं पता वो उनको बता दूं कि जो अरशद नदीम है ना, वो जेवलिन थ्रो करते हैं। क्या करते हैं? जेवलिन थ्रो करते हैं और बेस्ट एथलीट रहे हैं अभी पाकिस्तान के लिए। ठीक है, जैसे और एक क्वेश्चन ऐसा था कि रेस से रिलेटेड था, कुछ करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ। तो रेस में कुछ नीरज चोपड़ा का नाम दे रखा था वहाँ पे। और आप तो आपको पता है नीरज चोपड़ा का रेस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये तो आप भी जानते हैं, इतनी नॉलेज तो आपको भी हुई स्पोर्ट्स से। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन से भी 2 क्वेश्चन ऐसे बन गए थे। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि 5 क्वेश्चन आप बना सकते हो बिना करंट अफेयर को पढ़े हुए। पर थोड़ी बहुत आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए जनरल चीज़ों के बारे में। ठीक है, तीसरी बात करूँ मैं तो साइंस हार्ड थी। और क्या चीज़ आ रही ज़्यादा, बायोलॉजी बहुत डीप में आ रही है। बायोलॉजी डीप में आ रही है, जैसे कि एक चैप्टर है ना, रिप्रोडक्शन। दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका बहुत ही डीप क्वेश्चन आ रखा था, तो बहुत ही ज़्यादा आपको डीप में पढ़ना चाहिए। मेनली एनसीईआरटी प्रेफर करता हूँ। ठीक है, 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़िए पूरी ढंग से, एक्टिविटी भी पढ़िए। ठीक है, केमिस्ट्री कम आ रही है, केमिस्ट्री के सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी फिजिक्स के 7 से 8 क्वेश्चन होंगे लगभग, और 8 से 10 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी के होंगे। ठीक है, तो फिजिक्स के जो है कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 से 8। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इतने भी कुछ बड़े न्यूमेरिकल नहीं है। और डायग्राम बेस कुछ नहीं आ रहा है, तो उसमें घबराइएगा डायग्राम कैसे, बट देख के जरूर चले जाएंगे। ठीक है, तो साइंस अगर आपको 25 में से 25 करना तो एनसीईआरटी प्रेफर करूँगा, डीप में पढ़िए। ठीक है, और बात करें रीजनिंग का, मैंने आपको बता दिया कि रीजनिंग में क्या कर सकते हो आप। रीजनिंग में 30 में से 30 कर सकते हो आप, 30 में से 30। ठीक है, अब जिनका 1 महीने के बाद, उनके लिए बहुत एडवांटेज ये चीज़ होती है, क्योंकि वो करंट अफेयर पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि 20 में से 20 कर देंगे, लेकिन 12 या 13 या 14 जितना भी उनके बेनिफिट बहुत रहेगा। और साइंस को भी अच्छे से पढ़ेंगे तो 90+ ईजिली कर जाएंगे। ठीक है, और मैथ्स तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, तो किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैथ्स के जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे, पहला
प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। इसको बहुत पढ़ना है आपको, बहुत ही डिटेल में पढ़ना है आपको, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। और टाइम एंड वर्क हो गया आपका, और पाइप एंड सिस्टम हो गया आपका, नल और टंकी हो गई, ठीक है। टाइम वर्क और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ये अ, आपको पढ़ना है, ठीक है। मोड, मीन, मीडियन, इससे को भी पढ़ना है आपको, ठीक है। क्योंकि 10th लेवल का जो पेपर है इसलिए इसमें मोड, मीन कभी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो नॉर्मल था कि मोड बताओ डायरेक्ट, एक जो टेबल बनाई जाती है ना कि फ्रीक्वेंसी, और आपको डेटा गिवन दिया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर बात करें साइंस में क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए, तो साइंस में आपको एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू पढ़ना चाहिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए, ठीक है। और तो यही कहूँगा मैं। और जो केमिस्ट्री, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री के अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और जो 4 टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो हो गया आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। और बाकी बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, पीओपी, इनके यूजेज, इनकी फार्मूला, इनका जो क्या केमिकल फार्मूला क्या होता है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, सॉरी, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा डीप में नहीं आ रही है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर की कोई एक क्लास ली जाए, तो मैं आपको इस चैनल में प्रोवाइड कर दूँगा इस टाइप के, क्योंकि मैंने खुद देखे हैं कैसे करंट अफेयर आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी करंट अफेयर आ रहे हैं, अगर या कोई कर भी देगा 20 में से 20 भी हो सकते हैं, ऐसे मेरा मानना है, ठीक है। बाकी जो ये शिफ्ट रही है इसमें अगर आपको सेव स्कोर 70+ होगा, ठीक है। बाकी नॉर्मलाइजेशन भी होती है इसमें। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए।